एक बहुत ज़रूरी चीज़, अभी के जितने भी इंसान है ना, उनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखानी है, हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भगना है। कभी कभी किसी को कोई लड़की पसंद आ गई फॉर एग्जांपल, कितना भगेंगे उसके पीछे, इतना पैसा लगाएंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, लॉयल्टी दिखाएंगे, सब कुछ। बट वहीं अगर उनकी करियर की बात आ जाए तो 0% लॉयल्टी। और एक बात ये समझ में नहीं आती मेरे को कि इंसान को हर जगह चुन ले भाई, हर जगह जाने की चुन ले, हर कुछ करने के चुन ले, सब कुछ करने के चुन ले, बट सबसे ज़रूरी चीज़ जो भी तुम्हारा पैसा बनाना हुआ कुछ भी है, उसको तुम बहुत ज़्यादा थर्ड फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी देते हो, वो भी तब जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। कि ना, पैसा तुम्हें हर मोड़ पे बार बार बोलेगा कि मेरे को कमा, मेरे को कमा। तुम लड़की के साथ भी जा रहे हो, तुम कुछ जगह नहीं जा पा रहे हो, तुम कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे मन में लगेगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें लगेगा तब भी। और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी जब कोई ट्रिप की बात है, कुछ भी, तुम अपनी पॉकेट देखते हो, उतनी भरी नहीं रहती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी तुम्हारे को ज़्यादा प्रायोरिटी उन चीज़ों को देनी है ना। बहुत सारे लोग तो अपने माँ बाप के सपने पूरे करते करते ही खुद को भूल जाते हैं। वो खुद को नहीं बनाते, वो अपने माँ बाप को बनाते हैं, समझ रहे हो? मतलब वो उसी उसी उन्हीं के लिए पूरा सब कुछ कर रहा है, वो खुद को जान ही नहीं पाते कि वो है भी कौन। अभी बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स, और तुम्हारे भी पेरेंट्स जहाँ तक है, उनके पेरेंट्स के सपने पूरे कर रहे होंगे। उनके पेरेंट्स का सपना ज़्यादातर यही रहता है कि तुम्हें कुछ एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस। जो इंसान खुद को नहीं बना रहा, अभी जैसे सब कुछ कर रहा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, तो मैं ना, जो भी चीज़ें रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स कर रहे हो अपने घर वालों के लिए है, उनके सपने पूरे कर रहे हो, सारी चीज़ें उनके सपने जो उन्होंने तुम पे थोपे वाले, ये सब चीज़ें करोगे ना, वहाँ से तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिल पाएगी, तुम्हें ऐसी चीज़ें मिल नहीं पाएंगी। जैसे फ्रेंडशिप में भी ना, तुम्हें लोग गद्दारी कर देंगे कभी कभी, क्योंकि जो इंसान खुद को भूल के सब कुछ करता है ना, सब उसको भूल जाते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि तुम एक इनविजिबल टाइप इंसान हो ना, तुम्हारी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, तुम ऐसा कुछ हो ही नहीं कि लोग तुम्हें जाने भी। तुम इतने बुद्धू बेवकूफ़ हो क्या, और कि तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें सबसे पहले खुद को बिल्ड करना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ और मैटर कर रही है बताओ? कोई भी इंसान, चलो तुम्हें दोस्ती और रिलेशनशिप्स को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हो, लड़के इतनी लॉयल्टी दिखाते हैं लड़के के लिए, इतना सब कुछ करते हैं, एक बात बताओ, तुम किसी इंसान को ओन कर रहे हो क्या? कोई इंसान तुम्हारा है क्या? कोई रजिस्ट्रेशन, कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या कि कोई इंसान तुम्हारा है, कुछ है ऐसा कुछ भी? तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कर रहे हो मतलब ये इंसान तुम्हारा हो गया, और वो इंसान सबसे पहले तुमको छोड़ के भग जाता है। वो इंसान तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देगा जब उस तुम्हें, तुम एक्सपेक्ट करते हो ये सारी चीज़ें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंसान खुद को भूल कर सब कुछ क्यों करता है। तो मैं एक बात बताओ, अगर तुम अकेले किसी तो सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, या तुम चलो, खुद को तुमने बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया, तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा तुम बोलते हो, दिखते हो, चलते हो, सारी चीज़ें, तुम बहुत प्यारा लाइफस्टाइल जी रहे हो, और तुम उसके बाद दोस्ती यारी और रिलेशनशिप सारी चीज़ें कर रहे हो, लोग तुम्हारे आगे पीछे कुत्ते जैसे भगते हैं, तुम्हें पता है? लोग तुम्हारे आगे पीछे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तुम्हारे आगे पीछे झुकेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, सारी चीज़ें। और जो इंसान ऐसा कुछ कर नहीं रहा है ना, उसको लिए उतना लोग उसको वो नहीं करते हैं, तुम्हें पता है ना? लोग सोचते हैं कि यार, हाँ है, लॉयल्टी दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, बस ये करके चले जाते हैं वो लोग। बहुत से लोग लड़कियों पर ब्लेम लगा देते हैं कि यार हमने इसके लिए इतना कुछ करा, सब कुछ है, हमें इतना अच्छा हुई, सारी चीज़ें, फिर भी वो गई, फिर भी वो छोड़ फिर भी वो छोड़ के गई। क्या खराबी थी मेरे में? वो लड़की ख़राब है, चीटा लड़के गाली देते हो तुम उस लड़की को, बट बात ऐसी है, तुम उस टाइम अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तुम खोखले से थे भाई, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं तब कि वो लड़की तुम्हें पसंद करे। बस तुम अच्छे थे, तुम्हारी अच्छाई थी वो, और वो अच्छाई कितने दिन तक देखती, वो तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है? रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है? तुम एक दूसरे को जान रहे हो, तुम्हें एक दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, तुम एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ अच्छी लगती है, जो भी तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं तुम्हें। और तुम एफर्ट्स लगाओगे तो उससे काम नहीं चलता है, सिर्फ उससे काम चलता है, बस इंसान थोड़े दिनों तक रुकता है। तुम्हें तभी समझ में आएंगी चीज़ें जब तुम खुद एक्सपीरियंस कर रहे होगे वो सारी चीज़ें। बट मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करा है लाइफ में, वो ये है कि एक टाइम आता है जब तुम्हें हर चीज़ बुरी लगने लगती है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स नहीं चल पाए, तुम्हारे फ्रेंडशिप्स नहीं चल पाते हैं, चलते हैं, बट तुम वहाँ से ये सीख लेते हो कि भाई, जब तक तू खुद को नहीं बनाएगा उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे सारी चीज़ें। कट लेते हो तुम वहाँ से, तुम हट जाते हो वहाँ से, पर तुम्हें एक ही चीज़ दिखती है, वो ये है कि तुम खुद दिखते हो, बस। तुम जब हर भीड़ भड़क्का में भूल भाल के वहाँ से लात घुसे खा के, वापस जो इंसान बचता है वो तुम होते हो।
और फिर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम्हें कोई धुतकार देगा। हाँ, रिस्क तुम दोस्ती यारी में लेते हो, इतना तुम घूमते हो, इतना लॉयल रहते हो, जान देने के लिए पढ़ते हो दोस्तों को अपने, कि भाई मेरा भाई है तो तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। इतना कभी तुमने खुद को भी दे दिया। मैं नहीं कह रही उनको मत दो, बट खुद को भी अगर तुमने एक अपना दोस्त समझ के, खुद की दोस्त जैसे मैं हूँ अपनी दोस्त, ये समझ के तुमने बहुत लॉयल्टी दिखाई ना खुद ही खुद की फ्रेंडशिप को, तुम उस दिन से बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर दो। तुम्हारी हर चीज़ें एक्सपेक्ट में, तुम्हारी हर एक्सपेक्ट में लाइफ तुम्हारी अच्छी हो जाती है, तुम्हारी लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। क्योंकि इंसान ना तुमसे बोर होने लगता है, नहीं तो तुम खुद पे काम नहीं कर रहे हो तो तुम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना सारी चीज़ें, तो इंसान तुमको हल्के में लेता है कि यार इसकी लाइफ क्या है, हमारे अलावा तुम्हें कौन बनाने आएगा बताओ। कोई लड़की बनाने आएगी क्या? क्या कोई लड़का बनाने आएगा तुम्हारा दोस्त? वो तुमसे क्या बोलेगा भाई कि यार तू खाना खा ले भाई, प्रोटीन इनटेक अपना पूरा कर ले, तुम्हें प्रोटीन खिला रहा है वो, ये तुम्हारे मतलब तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ना। कोई तुम्हें इतना पैम्पर थोड़ी करेगा, तुम बच्चे थोड़ी हो, कोई तुम्हें हाथ खाना खिला रहा है, नहला रहा है, कंघी कर रहा है, तुम्हारे कपड़े बना रहा है, तुम्हें जिम करवा रहा है, चलो जिम करवा रहा है, बट ऐसा थोड़ी है कि वो तुम्हें डिसिप रोज़ उठाने आ रहा है। या भाई किसी के बहुत अच्छे दोस्त होते होंगे, चलो वो भी ये कर देते होंगे, बट हर किसी को बहुत अच्छी दोस्ती नहीं मिल रही है अभी। तो तुम्हारे को उठाने वाले तुम ही तो हो। कौन उठाएगा तुम्हें, कौन तुम्हें बिल्ड करेगा? नहीं तो कोई कर रहा है क्या? सब लोगों को तो लगता है बस यही देखते हैं वो लोग, रिजल्ट देखते हैं कि भाई इसकी बॉडी अच्छी, इसके शोल्डर्स अच्छे हैं, इसका फेशियल फीचर्स कितने अच्छे हैं। सब लोग ये देख के तुमसे वो करता है। मतलब दुश्मन मत बनो भाई। लोग आजकल मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल को प्रायोरिटी दे रहा है, 7 7 8 8 घंटे। क्या दे रहा है तुम्हें मोबाइल इन रिटर्न? एडिक्शन दे रहा है, और एनजाइटी सी देता है। तुम्हारे को ऐसे बॉडी लो कर देगा पूरी कि यार सुस्त हो गया ना तुम तो, एक जगह बैठ बैठ के, ना हाथ चल रहा ना पैर चल रहा, बैठे हो बैठे हो बैठे हो बस। तुम्हें हर चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तुम्हारा दिन भर, मैं बता रही हूँ ना, दिन भर पता नहीं कहाँ चले जाता। कभी सोचो, लिखो अपने कॉपी पेन पे दिन भर जा कर रहा है, सुबह कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, कितने घंटे खाना खाया, ये सब ट्रैक करोगे ना, तो पता चलेगा तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। करके देखना ज़रूरी है चीज़। मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने जो भी सीखी है इस एज में, मैं 20 ईयर्स की अभी, जो भी मैंने सीखा था मैं बता रही हूँ। दुनिया में आखिरी में कुछ नहीं बचता, सही बता रही हूँ। तुम बचते हो बस मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारे दोस्त, सब ऐसे हट जाते हैं। मतलब एक लाइफ फेज आता है जब तुम अकेले बचते हो, तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और ये सब तब मायने रखाता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है खुद का कमाया हुआ, और तुम्हारे पास कितना कॉन्फिडेंस है, कितना रिस्क टेकिंग वाली पावर है, तुम डिसीजन ले पा रहे हो, ये सारी चीज़ें बचती हैं। ऊपर वाला तुम्हें कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोड़ देता है कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। बाकी बहुत लाइफ पड़ी है, आई थिंक तुम्हें फिगर आउट करते रहनी चाहिए चीज़ें। और देखो भाई, इस दुनिया में कोई यूट्यूबर आके ऐसे वीडियो भी नहीं बताएगा ना, तब भी ये यूनिवर्स के पास बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें, रियल लाइफ चीज़ें होती हैं जो कि वो तुम्हें दिखाएगा। उसके बाद तुम्हें अक्ल आएगी, उसके बाद तुम आगे बढ़ जाओगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमेशा यही हुआ है। जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था तब भी ऐसी चीज़ें होती थी। बट अभी ऐसा है कि जिसको जो जो एक्सपीरियंस मिल रहा है लाइफ में, वो सामने वाले को अवेयर कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ होगा, इससे पहले ये कर लेना। तो मैं तुम्हें वही बता रही हूँ, इससे सबको, सबके पे ध्यान देने से पहले खुद पे ज़्यादा ध्यान दे लेना। समझ रहे हो? मैं नहीं कह रही सब चीज़ें छोड़ छाड़ दो, खुद को पकड़े रहो और कस के पकड़े रहो। सबसे पहले खुद को पकड़ो तुम, उसके बाद सबको पकड़ना है, ठीक है? तुम ही मजबूत नहीं रहोगे तो तुम दूसरों को भी छोड़ दोगे, पर दूसरे भी तुम्हें छोड़ देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम उन्हें बचा भी पाओगे। बाकी पूरा पूरा ध्यान तुम्हें अब से लगाना है, अपने दिमाग में ये चीज़ रिपीट करो भाई कि तुम्हें अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऊपर लगाना है भाई। तुम देख लेना, नहीं तो थोड़ा टाइम बाद तुम्हारे पे कैसी कैसी कंडीशंस आएंगे, सिचुएशंस आएंगी कि तुम रो दोगे भाई कि यार मैं क्या हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कितना वीक हूँ, इस टाइप के थॉट्स आते हैं। आई होप तुम आज से अपने ऊपर ज़्यादा काम करो, ठीक है? ज़्यादा सारा टाइम खुद को दो भाई, मोबाइल और अदर चीज़ों को मत दो प्लीज़। बहुत ज़रूरी है अभी खुद पे काम करना। तुम एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारी मौत कभी भी आ सकती है भाई, जहाँ पे तुम्हारी बहुत बेकार चीज़ें हैं। मतलब पैसा नहीं है ना, तुम्हें बहुत गंदा ट्रीट करेंगे, इतना घटिया क्या बताऊँ मैं। ज़रूरी है भाई चीज़ें करना, करोगे और तुम्हें पता है तुम कर लोगे। अगली वीडियो में मिलता है।